Good evening, class. Good evening, everyone. Hope my voice is audible to all. Okay, thank you. तो कल हम लोगों ने ये फार्मूले देख लिए थे। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी सर। गुड इवनिंग सर, बढ़िया सर। हाँ, अब देखिए, कल हम लोग हाँ यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब बेसिक प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम लेकर मैं यहाँ पर आपका डाटाबेस करेक्ट करूंगा। एक क्वेश्चन आप सभी लिख लीजिए। न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने थे। लिखिए, फॉर ए थ्री फेज फोर पोल अल्टरनेटर हैविंग 36 stator slot, calculate the third harmonics breadth factor। ब्रेड्थ फैक्टर। ऑप्शन इस तरह से आपको दिए गए थे। ऑप्शन ए है 0.47, ऑप्शन बी है 0.53, ऑप्शन सी है 0.67 और ऑप्शन डी है 0.73। अब यहां पर को सिंपली आप वॉच करेंगे, राइट। कंप्लीट क्वेश्चन लिख लिया क्या सबने? स्टूडेंट्स, एक बात आप याद करें सभी लोग। मैंने आपको शुरुआत में एक टॉपिक इसमें पढ़ाया था, फेज बेल्ट के साथ फेज स्प्रेड। फेज स्प्रेड को एम गामा कहते हैं और थ्री फेज के लिए ये वैल्यू 180/n से 180/3 हो जाएगी 60 डिग्री। क्या ये याद है सबको? फेज स्प्रेड। फाइन। तो मुझे ऐसा लगता है फेज स्प्रेड सभी के दिमाग में होना चाहिए। आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं। फेज स्प्रेड में किसी को कोई इशू तो नहीं है? नो सर। जी। चलिए, अगर यहां पर हम फेज स्प्रेड की बात करें तो फेज स्प्रेड को कहते हैं एम गामा। क्या फार्मूला बना था? 180 में कितना डिवाइड कर दे, तो एम गामा बराबर यस सर। हमारे पास वैल्यू बनती थी 180/n। बताइए, 180/n से ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 180/3। कितना होना चाहिए ये? 60। एम गामा 60 डिग्री में किसी का कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। अच्छा, एम गामा अगर हमें पता है, राइट, तो एम गामा की बात, क्या एक टॉपिक जब शुरुआत हुई थी तो आप रिकॉल करिए,
स्लॉट पर पोल पर फेज भी पर मैंने फेस। यस सर। जी सर। इसी को शॉर्ट फॉर्म में स्टूडेंट्स एसपीपी कहते हैं, स्लॉट यस पर सर। पर फेज को। बिल्कुल। जी जी इसको सर। यस आप सर। डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, राइट। इसका मतलब यस होता है कितने स्लॉट हैं डिवाइड बाय पोल पर फेज। फाइन। स्लॉट कितने दिए हैं? यस 36। पोल कितने थर्टी मशीन है? सिक्स 4 पोल थ्री। मशीन है। और फुल फेज कितने हैं? 36 मिनट। 3। अच्छा। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं एम की वैल्यू 36 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 है, तो 12 और 36, 3 टाइम्स। चेक कर लीजिए क्या एम का मान भी 3 आ रहा है? यस सर। सर। अच्छा, M3 है, मेरी बात सुनिए। आपके पास एम गामा 60 है, फेज स्प्रेड एम गामा 60 है, M3 है, तो क्या गामा स्लॉट एंगल बता दोगे? यस सर। जी। इसका मतलब अगर स्लॉट एंगल गामा पूछा जाए तो स्लॉट एंगल गामा क्या होना चाहिए? गामा का मतलब होना चाहिए, इधर सुन लीजिए, जब एम गामा का मान है 60 डिग्री, तो बताइए गामा बराबर क्या होना चाहिए? 60/m होना चाहिए। तो 60 डिग्री डिवाइडेड बाई एम कितना है? 3। तो क्या मैं कह सकता हूं 20 डिग्री है बी। गामा की वैल्यू? पूछा नहीं गया, यस। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन में सबसे पहले न्यूमेरिकल्स में क्या ये 3 बातें आप ऑब्जर्व कर पाएंगे? सबसे पहले आपको क्या ऑब्जर्व करना होगा? फेज स्प्रेड। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स आपको किस में जाना है? स्लॉट्स पर पोल पर फेस पर। फिर किस में जाना है? स्लॉट एंगल गामा पर, राइट। मुझे लगता है यहां तक मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। एक बार इसको यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। फेज स्प्रेड एम गामा 3 फेज का है। या सर स्लॉट एंगल गामा से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इधर 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 देखिए, 1 मिनट। अगर किसी को ये डाउट होता है तो याद करिए, एसएसपी बलिया बताइए, स्लॉट एंगल गामा का क्या एक फार्मूला ये भी पढ़ाया था, 180/s/p। जी सर। तो 180 स्लॉट कितने हैं? 36। 36। पोल कितने हैं? 4। बताइए आंसर। 12। 20। बदल गया क्या? सही। क्लियर है सबको? लेकिन आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, ये बातें तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो हम नया सीखना चाहते हैं वो क्या सीखना चाहते हैं? फेज स्प्रेड, एसपीपी, स्लॉट एंगल ऐसे निकालना। ठीक है। स्टूडेंट वॉइस जो भी ओपन करेगा अपने आप वॉइस को बाद में म्यूट कर लेंगे, ठीक है। रिप्लाई करने के बाद आप मुझे वॉइस अपनी बंद कर लिया करिए। हो गया हो तो मैं आगे स्टार्ट करूं? ये ऐसे ही लिख दिया है स्टूडेंट्स, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। अच्छा, आयुष कल क्लास में थे आप? जी जी। सर। जी, मुझे ये बताएं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कल पढ़ाया था मैंने जी। आपको? यस डिस्ट्रीब्यू सर। डिस्ट्रीब्यूशन में ही ब्रेड्थ बनती है, इसी को आप ब्रेड्थ फैक्टर भी कहते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में कई बार डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ना लिखकर क्या मिल जाता है? ब्रेड्थ फैक्टर, राइट। तो अगर आपसे पूछा गया जी। है ब्रेड्थ फैक्टर, तो ये किसका दूसरा नाम है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का।
अच्छा, हार्मोनिक्स के लिए कल ये फार्मूला के डी था, बोलो सब लोग। सर अच्छा, nth हार्मोनिक्स के लिए के डी एन हो जाएगा। यस क्या सर फार्मूले में साइन यानी एम एम Sin m M N गामा gamma by 2 by 2 डिवाइडेड बाई 2, एम साइन बताओ बाहर M पहले क्या लिखे, m एम एम M एम, फिर अंदर sin साइन sin n gamma by N 2 gamma by 2. बहुत बढ़िया। इसमें किसी को कोई डाउट हो? नहीं नो अच्छा, अब सब लोग मुझे अपने अपने हिसाब से बताना, क्या एग्जामिनर ने, अभी सुन लो बाद में लिखना, एग्जामिनर ने थर्ड हार्मोनिक्स बोला है। यस थर्ड हार्मोनिक्स का यस मतलब सर एन का मान कितना है? 3 तीन अच्छा, 3 ये कंफ्यूज मत होना, 3 है, एन भी 3 यस है, सर इस तरह सब कुछ 3 3 चल रहा है, ठीक है। थर्ड हार्मोनिक्स के लिए एन भी कितना होगा, स्मॉल एन? 3 3 कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? नो नो सर अच्छा, अब ये बताओ, अगर मैं के डी 3 निकालूं तो साइन एम की वैल्यू कितनी है, 3 एन की वैल्यू, 3 थ्री गामा कितना है, 20 बाई 2। यस सर 2 अच्छा, बाहर एम कितना था, 3, 3 साइन 3 × 20, 20 by 2 बाई टू इसमें कोई दिक्कत? नहीं नो सर अच्छा, ये वैल्यू अगर हम सॉल्व करें आयुष, क्या इतना समझ रहे हो आप कि ये 10 टाइम्स कटेगा और 10 × 9, 90 990 हो जाएगा क्या? 90 90 जी सर इस बात पर सभी लोग सहमत हैं, देखो। यस यस सर और नीचे डिवाइड बाई 3 आ गया, और ये साइन 30 आ गया। यस yes sir तो क्या मैं के डी 3 की वैल्यू लिख सकता हूं साइन 90 का मतलब, एक मिनट, ये 1 साइन 91 होता है, यस जी सर yes sir और साइन sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है। 1/2 तो क्या ये वैल्यू टू 2/3 हो जाएगी? टू बटा तीन जी सर क्या जी सर इसी को 0.67 कहते हैं क्या? यस yes sir अरे डिवाइड कर लेना, 0.6666, यस सर जी जी सर सर लिख डालो तुरंत। अब लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। कुछ लोग डायरेक्ट एम गामा को 60 लिख लेते हैं, बात एक ही है, ठीक है। हो गया कंप्लीट स्टूडेंट? ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? तो ये एग्जाम में बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम्स पूछा जाता है, एक बार पढ़ लो आप लोग। 3 फेज 4 पोल अल्टरनेटर, इतने स्लॉट है, थर्ड हार्मोनिक्स का ब्रेड्थ फैक्टर या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पूछ लेगा, तो कर लोगे अब, राइट? सिंपल फार्मूला है।
अच्छा, इससे डर नहीं है। थ्री फेज क्या है, फोर पोल क्या है, 36 स्लॉट क्या है। एम गामा क्या होता है, फेज स्प्रेड। और एम गामा बराबर 180/NB होता है, राइट। बोलो जी। अब इसके बाद मैं कुछ रिलेशन पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। इन रिलेशंस को ऑब्जर्व करना। हेडिंग डालिए, सम बेसिक ऑब्जर्वेशंस। सम बेसिक ऑब्जर्वेशन। देखिए, पहला दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स को लेकर मैं स्टार्ट करूंगा। पहला पॉइंट समझिए। अगर मैं आपसे कहता हूं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर KD, किसके लिए, थ्री फेज के लिए। किसके लिए बात कर रहा हूं, थ्री फेज। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं KD के साथ सफिक्स में, सभी लोग ध्यान देंगे, KD60। क्या लिख रहा हूं, KD60। KD60। और सॉरी, KD60, और इसको लिख रहा हूं मैं थ्री फेज के लिए। तो फार्मूला क्या होता है, अभी रुके 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 रुके, अभी बोर्ड पे रहिए, बाद में लिखिए। मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखना चाहता हूं थ्री फेज के लिए। फार्मूला जरा समझे सब लोग। मैं हार्मोनिक्स की यस। बात नहीं कर रहा। अगर मैं हार्मोनिक्स की बात नहीं कर रहा, तो एन का मतलब क्या है, यहां 1 है। एन लेना ही नहीं है, जी राइट। यस। नहीं तो क्या जो अपने पास फार्मूला बनेगा स्टूडेंट्स, उस फार्मूले को मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, साइन एम गामा बाई 2 बाय बाय टू डिवाइडेड बाई, एम एम साइन। साइन गामा। बाहर एक एम होगा यस। जी और साइन होगा, एन हट गया, यस। गामा बाय टू गामा गामा बाय बाय क्या टू। केवल गामा बाई 2 होगा। जी यस। सर। आयुष, यस सर। ठीक है। तो ये फार्मूला जी। सबको याद है या नहीं। यस। याद। इसको एक यस। बार लिखिए, लिखिए लिखिए। क्लियर है यहां तक। अच्छा आयुष, नीचे इधर ये बताना, क्या जी सर। थ्री फेज का फेज स्प्रेड, थ्री फेज का फेज स्प्रेड एम गामा का फार्मूला 180/N होना चाहिए। यस और सर। 180 डिवाइड बाई थ्री फेज के लिए 60। एम गामा कितना होगा। 60। अच्छा, तो ये बताओ, क्या इस फार्मूले में साइन एम गामा को 60/2 लिख सकते हैं। यस सर। अच्छा, हमें एम जो यूज करना है, ये जो एम यूज करना है, ये किसका यूज करना है, थ्री फेज का या किसी और का, थ्री थ्री फेज फेज। का। इस एम को आज से नया नाम लेते हैं, और इस एम का नाम लेते हैं M60। क्या नया नाम ले रहे हैं, M60। M60। और अंदर क्या बन गया हमारे पास, साइन गामा गामा बाई, बाय 2। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अभी लिखिए, चिंतन मत करिए, लिखिए। 5 मिनट बाद सारे चिंतन की सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। अभी लिखिए। नए वालों को चिंतन नहीं होता है, पुराने चावलों को चिंतन ज्यादा होता है।
हो गया कंप्लीट? यस अच्छा, ये स्टूडेंट्स सुनना, केडी के साथ नई टर्म क्या लिखी है? 60, राइट? तो केडी यस 60 अगर कहीं एग्जाम में लिखा हो, कैलकुलेशन फॉर केडी 60, तो केडी 60 का मतलब समझे वो क्या है? जी वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर थ्री, प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर थ्री फेज। थ्री और इसके लिए जो एम यूज होता है वो कौन सा होगा? M60, M60। 60 अब M60 की वैल्यू, जैसे पुराने क्वेश्चन में M60 की वैल्यू कितनी थी? M का मान 3 था, तो वो जो दिया होगा वो लेते हैं। लेकिन अभी के लिए M60 मान सकते हैं या नहीं? जी सर गौरव, सार्थक, यहां तक क्लियर है? जी सर। जी। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन सभी लोग ध्यान देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको केडी लिखना है सिंगल फेज का, तो अगर मैं, एक मिनट, केडी सिंगल फेज लिखना चाहूं, तो केडी सिंगल फेज का मतलब हुआ, जी, फार्मूला सुने, फार्मूला होना चाहिए साइन एम गामा बाई टू डिवाइड में स्मॉल एम साइन गामा बाई टू। और बताओ सिंगल फेज का फेज स्प्रेड कितना होगा? फेज स्प्रेड एम गामा, फार्मूला क्या होता है? 180 एक बाई सौ एन अस्सी बटे तो सिंगल फेज का कितना होगा? 180 180/1। 80 180 तो इधर सुनो, इधर इधर, क्या यहां सफिक्स में 180 लिख सकते हैं सिंगल फेज के लिए या नहीं? यस जी अब तीन बातों को समझना। कभी न्यूमेरिकल में यहाँ केडी 60 मिल जाए, या केडी 180 मिल जाए, या केडी 120 मिल जाए, सॉरी केडी 90 मिल, जो भी मतलब टर्म्स मिल जाए, उससे क्या पता चल जाएगा वो सिंगल फेज है, टू फेज है, थ्री फेज है? यस क्लियर? यस जी तो ये फेज स्प्रेड सबको क्लियर हुआ? अब यस बताओ, इधर देखो इधर, अगर मैं साइन एम गामा की वैल्यू पूछूं, दीपक, जीपी नारायणी, बोलिए, एम गामा कितना है यहां पर? 180 सर क्या 180 डिवाइड बाई टू 2। दीपक बोल रहे हो या एम मुझे? 180 अपन वन अपन M180। बहुत बढ़िया, M180 लिख सकते हैं सब लोग, बताओ। यस जी सर। यस सर हाँ, फिर साइन साइन गामा बाई टू, अभी गामा गामा बाई पता टू। नहीं है। गौरव, समझ में आया ये? अब देखना सब लोग, मैं क्या करने जा रहा हूं। ये जो पहला रिलेशन है, मैं इसको थोड़ा सा सर्किल कर देता हूं। ये जो पहला वाला रिलेशन है, ठीक है, और ये जो दूसरा वाला रिलेशन है, इन दोनों का मैं यूज करूंगा। आप सभी लोग पहले लिख लें इसको, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। एक बार यहां तक लिख लीजिए, एक बार यहां तक लिख लीजिए आप।
हो गया कंप्लीट? सभी स्टूडेंट्स थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। अगर मैं मतलब KD 3 फेज अपॉन KD 180 मतलब सिंगल फेज, तो बताइए ये वाली टर्म क्या आई थी ऊपर? साइन 60/2। अच्छा, sin 60/2 को sin 30 डायरेक्ट लिख दें। जी सर। अच्छा, sin 30 डिवाइडेड बाई M60 M60 इंटू साइन साइन गामा/2, और फिर डिवाइड करेंगे। डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जी M 180 ऊपर न्यूमरेटर में M180 साइन साइन गामा/2 अपॉन sin 90 हो जाएगा क्या? जी सर। फाइन। तो ये टर्म सब यहाँ तक आपको क्लियर हो रही होगी, राइट? जी जी और अब यहां पर देखो, क्या हमारे पास साइन साइन गामा/2 से साइन गामा। साइन गामा/2 और साइन गामा/2 कट हो रहा है। जी सर। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप इस टर्म्स को प्रैक्टिकली समझें तो KD 63 फेज अपॉन KD 180 सिंगल फेज की वैल्यू sin 30 का मतलब 1/2 1/2। या अच्छा, प्लस इनटू में M 180 है, जी और नीचे M60/1। M6 M60 और sin 91 है। 1 जी तो अगर आपने नोटिस किया हो तो 1/2 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और ऊपर M 180 है, नीचे M60 M 60 है। जी तो ये बना KD 60 ऑफ 3 फेज अपॉन KD 180 KD 180 ऑफ सिंगल फेज। नोटिस करिए, अगर मैं एक M 180 को केवल 180 लिख दूं और 60 M 60 को केवल 60 लिख दूं, तो क्या 3 1/2 3 इंटू ये 3/2 हो जाएगा? सॉरी 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 सॉरी, 3 हो जाएगा, जी 3/1 हो जाएगा। तो क्या ये वैल्यू 3/2 नहीं हो जाएगी? जी सर। तो क्या आज से मैं ऐसा कहूं कि KD 60 अपॉन KD 180 180 का मतलब? जी पहले यहां तक लिख लीजिए, फिर मैं चीजें आपको समझाता हूं। सभी स्टूडेंट्स समझकर आराम से लिखें।
हो गया कंप्लीट। स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छे रिजल्ट पर है हम लोग, और इस रिजल्ट का क्या मतलब है जरा देखिए। मैं अपनी बात स्टार्ट कर सकता। देखो एक कॉमन डाउट आता है कि सर ये क्या किया आपने। इधर देखें सभी लोग, सत्य हम आगे मूव कर सकते हैं। यस सर। जी, लॉजी है कि सर हमारे पास आपने ये कैसे कर दिया कि M180 अपॉन M60 को आपने 180 डिवाइड बाई 60 लिख दिया, राइट। M180 और M60 की वैल्यू को आपने ऐसा कैसे लिख दिया। तो मेरी बात समझना, ये गलत है। सही ये है कि इसकी कुछ वैल्यू होगी, इसकी कुछ वैल्यू होगी, लेकिन ये पक्का है इन दोनों का जो रेशियो होगा स्टूडेंट्स, वो 180/60 के बराबर ही होगा। मतलब इनका जो रेशियो होगा M180 अपॉन M60 का रेशियो, वो 3/1 के इक्वल ही आएगा, राइट। तो अगर रेशियो 3 के बराबर आना है तो क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं कर सकता कि 180/60 ही लिख लूं, ये भी तो 3 ही होगा, राइट। तो न्यूमेरिकल्स में M180/M60 का रेशियो किसके बराबर आएगा फाइनली? 3/1। तो ये एक ट्रिक होती है, राइट। कभी आपसे एग्जामिनर ने पूछा है KD60 अपॉन KD180, राइट। क्या पूछा है स्टूडेंट्स? KD60 अपॉन KD180। तो ट्रिक क्या कहती है? देखो देखो देखो, 60/180 कर दे सर, सावन के अंधों। अगर 60/180 है तो उल्टा होगा, 180/60 होगा, राइट। हाँ, तो इसका मतलब यहां तक मेरी बात क्लियर हुई क्या सबको? अब ये बताओ, क्या इस एक्सप्लेनेशन को मैं ऐसा लिख दूं तो अब किसी को डाउट तो नहीं होगा? देखो इधर, पहला रिजल्ट, रिजल्ट फर्स्ट, KD60 अपॉन KD180 किसके बराबर आया? 1.5, ठीक है। हाँ, 60 को कितने फेज का बोलते हैं? सिंगल फेज, टू फेज, थ्री थ्री फेज? फेज। बहुत बढ़िया। थ्री तो फेज। KD 3 फेज डिवाइड बाई सिंगल आयुष 180 वन का फेज। मतलब वन फेज, सिंगल फेज। सिंगल फेज, ये किसके बराबर आएगा? 1.5। तो बताओ दोनों में कोई फर्क है क्या? नो नो सर। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है कैलकुलेट KD60 अपॉन KD180, तो इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? केडी थ्री फेज 1.5। अपॉन केडी और सिंगल फेज। क्लियर? यस। लिख लीजिए इसको भी। और ये रेशियो सेम है केवल, दिस इज रेशियो सेम, नॉट वैल्यू सेम, ठीक है। क्लियर? अच्छा, दूसरा रिलेशन जरा समझिए। आयुष, थोड़ा सा
आप बोलना केवल। अगर मैं आपसे पूछूं कि KD60 थ्री फेज का फार्मूला क्या बनना चाहिए, तो जनरल फार्मूला बताओ। साइन एम गामा बाई टू एम एम डिवाइडेड बाई गामा बाय 2 एम। फिर ये गामा ठीक बोल रहे हैं? अच्छा, यहां पर जी विनोद बताएं, क्या वैल्यू लिखनी चाहिए यहां पर बराबर में, बताओ। साइन 60 विनोद थोड़ा तेज बोले। साइन साइन 60/2 एम गामा की वैल्यू कितनी है? 60 ठीक बोल रहे हैं? जी। 5 डिवाइडेड बाई एम इन किसका? 60 60 ठीक है, फिर साइन गामा बाई 2। 60/2 नहीं साइन गामा/2 कोई दिक्कत तो नहीं? ये यस पहला समीकरण है। अब अंकित बोलो, अगर मैं पूछूं KD90, साइन। पहले ये बताओ अंकित, हाँ सर। 180/n पर, या मैं ऐसा लिख दूं, स्प्रेड कितना होता है इसका? एम गामा फेज स्प्रेड एम गामा कितना होता है? 180 180/2 180 एन 180 डिवाइड बाई, 2। 2 तो क्या ये 90 आ जाएगा? 90 जी सर। यस सर एक मिनट, केवल अंकित बोले। हाँ अंकित बोलिए। हाँ सर। साइन एम एम गामा गामा बाई बाई 2। टू डिवाइड बाई, एम साइन गामा/2। अच्छा आगे की बात बोले। साइन 90/2। ठीक है, एम 90 M90 साइन गामा/2। साइन, एक मिनट, साइन गामा बाई टू। अच्छा, आप सब लोग ये बताओ, इन्होंने जो बोला है पहला दूसरा, क्या इसमें किसी को कोई इशू तो नहीं है? नहीं सर। तो डिवाइड कर दें? जी। यस चलो बोलो। KD60 अपॉन KD90। अच्छा, ये बात भी समझ रहे होंगे कि 60 का मतलब कितने फेज, 3 फेज। 2 फेज। 90 का मतलब, 2 फेज। फेज। 2 लिख दूं ऐसा? यस जी। अब ऊपर से देखो, sin60/2 को क्या लिख सकते हैं अंकित? साइन 30। 35। sin30। अच्छा, बटे में एम 60 साइन ओमेगा बीटा ओमेगा ओमेगा गामा गामा बाई 2। गा। गामा बाई टू। यस सर। अब उल्टा डिवाइड होगा, यस सर। मल्टीप्लाई तो एम M90 एम इंटू, 90 साइन एन गामा/2। गामा गामा बाई बाई 2। हाँ। साइन अब बताओ 45 नीचे क्या लिखें? साइन साइन 45 45। क्या ये भी क्लियर है कि साइन गामा बाई टू कैंसिल है? यस यस सर। sin30 की वैल्यू वो 1/2। 1/2 इंटू M90 अपॉन एम M60 सिक्स इंटू साइन 1/2। 45 1/√2 होगा। यस जी। तो बताओ, सॉल्व वॉल्व करके वैल्यू क्या आ रही है, लिख डालो। टू बाई टू।
3√2/4. हाँ जी, 3√2/4. ठीक बोल रहे हैं क्या ये? तो ये √2 ऊपर चला गया, और 90/60 को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना। Yes, sir. तो 90/60, 30 से 3 टाइम्स, 30 से 2 टाइम्स, 3√2/4। देखना एक बार कितना आ रहा है। वैल्यू बताना, वैल्यू 1.06 समथिंग कुछ आ रही है या नहीं? 1.06. 1 पॉइंट, 06. ठीक है। छोटा कर दीजिए सर. दिखाई दे रहा है ना सबको? तो ये कुछ टफ है नहीं, सब आसान है, और ये फार्मूले भी जो है आसानी से आप बना सकते हो। अरे, हो गया कंप्लीट? Yes, sir. एक
सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा स्क्रीन रुक गई थी। हो गया ये यहाँ तक? जी सर। सॉरी। अब मुझे ये बताओ, यहां तक किसी को कोई इशू तो नहीं, ये दोनों फार्मूले समझ गए? अब अपने ऑब्जर्वेशन में 3 ऑब्जर्वेशन समझना। पहले ये बताओ, इसमें अब किसी को दिक्कत तो नहीं होगी आज से ये दोनों फार्मूलों पर? नो सर। राइट? इनका आपस में रेशियो भी निकाल लोगे? यस। जी हाँ, तो याद रखना, जब कभी किसी न्यूमेरिकल में स्लॉट एंगल हमें नहीं पता होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो इस फार्मूले में कट जाता है। साइन गामा बाई 2 अल्टीमेटली कट जाएगा। राइट? तो उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती। राइट? हम क्या करते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि बस ये एक फार्मूला है और इसी में हम लोग न्यूमेरिकल्स को अप्लाई करने लगते हैं। और कई बार वो क्या करता है, 2 फेज से 3 फेज या 3 फेज से सिंगल फेज का रिलेशन पूछ लेता है। राइट? तो अब आपको क्लियर होगा। और KD 60 का मतलब क्लियर है? यस। जी अच्छा, कहीं M60 लिखा है तो वो भी समझ रहे हैं? यस। M180, M90। हाँ, एक बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग KD इज नॉट परफेक्ट। लिखा हुआ था KD 60, KD 90, KD 140, KD 180। कौन सा 140। सही नहीं है? केडी केडी 40। 140। ठीक है। और KD 120 भी होता तो गलत होता। यस सर। राइट? अरे बोलिए। जी सर। ठीक है। अब ये सारी जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है ये जरा समझो। इसका मकसद सिंपल सा ये है कि जो भी अल्टरनेटर हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, अल्टरनेटर में जितना भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अल्टरनेटर का जो केवीए होता है, अल्टरनेटर का जो केवीए रेटिंग होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की। क्या मेरी बात समझ पाए? इसका मतलब ये जो केडी है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें क्या बताएगी? उसकी केवीए रेटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। तो क्या डिजाइनर जब अल्टरनेटर सेलेक्ट करता होगा तो इसका भी डाटा हमें चाहिए? यस। दूसरी बात ये भी सोचो, अगर केवीए रेटिंग इज प्रोपोर्शनल टू केडी है सॉरी, क्या अल्टरनेटर में जो आउटपुट पावर बनती है, जब रेटिंग प्रोपोर्शनल है तो आउटपुट पावर भी प्रोपोर्शनल होगी। तो हम कह सकते हैं क्या, जो आउटपुट पावर है वो भी प्रोपोर्शनल केडी होगी। राइट? यस। किसी अल्टरनेटर की डिजाइनिंग में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एक मेजर रोल प्ले करता है। क्लियर? केवीए रेटिंग इज प्रोपोर्शनल टू केडी, आउटपुट पावर इज प्रोपोर्शनल टू केडी। एक एग्जांपल लेकर मैं सारी बातें आपको समझा देता हूं। लिख लिया सबने? यस। तो अब जो आप शॉर्ट नोट्स तैयार करोगे, सुनना, शॉर्ट नोट्स में एक फार्मूला होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का, सिंपल। एक फार्मूला होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का, कौन सा? nth हार्मोनिक्स वाला। एक फार्मूला होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को क्या हम 3 फेज से सिंगल फेज, या सिंगल फेज से 3 फेज, या 2 फेज से 3 फेज, समझ पा रहे हैं? यस। चेक करा सकते हैं। तो कोई एक आप लिख लेना जिससे आपके दिमाग में हैबिट बनी रहे, जस्ट। राइट? यस। अब जैसे मैंने आपसे कहा, एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग क्वेश्चन के फॉर्म में। कंपेयर ये रेटिंग
कंपेयर द केवीए रेटिंग ऑफ 3 phase to single phase and compare power power मतलब आउटपुट पावर of 3 phase to single phase and also calculate ratio of EMF 3 phase to single phase। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप 3 phase से 2 phase पर भी कर सकते हैं, एक मैं करवा दे रहा हूं, ठीक है, या 2 phase से 2 single phase, ऐसा कुछ। सॉल्यूशन जरा समझिए, सार्थक बोलो जरा। लिख सकते हैं क्या? Yes. जी अच्छा, मैं डायरेक्ट ये पूछूं, KD 60 ऑफ 3 phase और KD सिंगल फेज का, सार्थक बोलते जाओ। हाँ बताओ, बराबर में क्या लिखूं, ऊपर क्या लिखूं? साइन m गामा बाई 2। Yes. तो बताओ 3 phase का m गामा कितना होता है? 30 30 होता है। कौन है ये? SSP बलिया। डायरेक्ट बता सकते हैं। अरे अरे, मैं बता रहा हूं, अगर आप इतना डायरेक्ट बताओगे तो फिर क्या होगा। अगला नीचे वाला बताओ, M डायरेक्ट 60. बोलो सार्थक। ऊपर भी साइन m गामा बाई 2, नीचे भी साइन m गामा, नीचे किसका m गामा लोगे? 180 वाले का। तो कितना हुआ? कोई दिक्कत? Yes. हाँ, इनटू में बताओ ऊपर क्या लिखूं? उल्टा होता है, उल्टा होता है, जो दिखता है वो होता नहीं। M180 अरे m को हटा दें तो कोई दिक्कत? No, sir. बस यही आंसर है, यही आंसर है। बोलो जगीरा सारा रारा, यही आंसर है, ठीक है। तो जो लोग Yes. बोलते हैं कि सर सिंक्रोनस में हाथ रखकर आंसर बोल देते हैं, वो इसी तरह बोल देते हैं। आपका हाथ सेट होगा, अपने आप आंसर आप बोल दोगे, और दुनिया लगा रही होगी इसका आंसर। Yes. बाकी मेथड देखना चाहो तो मेथड देख लो। क्लियर है सबको? जी सर। आयुष, यस सर। कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर, क्लियर है। बाकी देखो सार्थक, आप देखो, आपकी गरीबी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। KD 60 3 phase का मतलब क्या होना चाहिए? साइन m गामा बाई 2 डिवाइड में बोलो M सर। m साइन गामा बाई 2। बताओ साइन m गामा कितना होता है 3 phase का? 3 phase का, अरे 3 phase का कितना होता है? 60 होता है। और m की वैल्यू 3 phase के लिए m 60 होगी, इंटू साइन गामा बाई 2 होगा या नहीं? अरे बोलो बोलो, ठीक लिखा है? Yes. अस्मित कहाँ हो? अस्मित है कि नहीं? अस्मित,
नहीं होगा। आसिफ आप बताइए, चलिए आपका नंबर है। ये समझ पाए आप मैंने जो लिखा है? Yes, sir. जी। अब बताओ एसएसपी बलिया, आप, अगर मैं केडी 180 पूछूं तो क्या होगा? Single phase. पहले फार्मूला बोलो। Sin जी, सिंगल फेज है m सर gamma ये, by कि 2. थ्री फेज? जल्दी बोलो। साइन एम गामा बाई 2 बटे एम। M sin साइन gamma by 2. ठीक है, तो अब जी सिंगल फेज के लिए एम गामा कितना होता है? अरे ये क्या लिख दिया? 180 डिग्री. थ्री फेज का है चलेगा। सॉरी स्टूडेंट्स, ये गलत लिख गया हूं मैं। ये सिंगल फेज की बात हो रही है, ठीक है। ये Yes, sir. हाँ, ये बाय मिस्टेक में लिख गया, पता नहीं। हाँ बोलो। साइन 180 by 2. एक कहाँ हो आसिफ, कहाँ हो आसिफ, बस बोलो हाँ। Sin 180 by 2. नीचे M 180 sin gamma by 2. एम 180 Sin gamma by 2. साइन गामा बाई 2। ठीक है, अब जी दोनों का डिवाइड कर सकते हो या नहीं? हो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों का डिवाइड कर लेना। जी जी सर. जब डिवाइड करोगे तो क्या ये कट नहीं जाएगा स्टूडेंट? साइन गामा बाई 2 साइन गामा बाई 2, कट और जाएगा ऊपर सर। ये आएगा साइन 60 बाई 2, नीचे ये आ जाएगा। और जब इसका जी इसका भाग दोगे तो एम 180 ऊपर चला जाएगा, एम 60 नीचे आ जाएगा। जी Yes, वही sir. मैंने शॉर्टकट में डायरेक्ट लिख दिया है, राइट। इसलिए मतलब जब कभी मशीन मशीन का, जैसे कभी एसएससी हो या कोई पेपर का सॉल्यूशन बनाना होता है, मेरे पास जब क्वेश्चन आता है तो मैं सबसे पहले सिंक्रोनस पकड़ता हूँ। इसके क्वेश्चन के आंसर वन लाइनर होते हैं सब, एक बार में देखो मार के टिक करके भेज दो। तो जब कभी मुझसे पूछा जाता है कि सर मशीन का सॉल्यूशन भेज देना, तो वो 5 मिनट का होता है, क्योंकि मशीन में फिक्स है सारी चीजें, राइट। जी सबसे जल्दी सॉल्यूशन बनता है इसका। क्लियर है अब? yes, sir. अच्छा, एक बार लिख लीजिए आप लोग, या बेटर होगा स्क्रीनशॉट ले लें, अगर मतलब टाइम क्यों खराब करें। हो गया सर. अच्छा ये बताओ, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है पहला पार्ट, क्या केवीए रेटिंग का कंपैरिजन पूछा गया है? और केवीए रेटिंग केडी के प्रोपोर्शनल होती है या नहीं? होती. तो बताओ, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं केवीए ऑफ थ्री फेज और अपॉन केवीए ऑफ सिंगल फेज, तो बताओ स्टूडेंट्स ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये केडी ऑफ थ्री फेज अपॉन केडी ऑफ सिंगल फेज होना चाहिए। बोलो। यस. अब बराबर लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते. क्योंकि बाकी चीजें कट जाएंगी। यस. हाँ, तो अब आंसर क्या आया था इसका? 1.5. तो क्या इसका आंसर भी 1.5 नहीं हो जाएगा? इससे क्या समझ में आया? KV 3 is good. क्या थ्री फेज का जो केवीए रेटिंग है सिंगल फेज का डेली. वो केवीए 1.5 गुना रेटिंग होगा सिंगल फेज का? यस. जी सर। सभी लोग बताएं। यस. जी Yes, ये sir. तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया था। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि थ्री फेज और सिंगल फेज के केवीए रेटिंग में कंपैरिजन करिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के आधार पर। तो कई लोगों ने अपना लॉजिक लगा दिया कि सिंगल फेज के केवीए से थ्री फेज का केवीए 3 गुना होगा, जबकि आंसर क्या होगा? 1.5 टाइम्स। हाँ, टीचरों ने भी लगाया था। अब स्टूडेंट बेचारे क्या करें। जब भी अल्टरनेटर की बात हो रही है तो हम बात क्या कर रहे हैं समझना होगा।
अच्छा, दूसरा रिलेशन बताओ जरा। देवेंद्र बोलिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं आउटपुट Yes. पावर किसके प्रोपोर्शनल होती है, केडी के। अगर मैं आपसे पूछूं पी आउट ऑफ थ्री फेज और पी आउट ऑफ सिंगल फेज किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो क्या ये केडी 60 अपॉन Yes, केडी। sir. K 180. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर बताओ। 1.5। 1.5 आएगा। जी यस। तो क्या पी आउट ऑफ सिंगल फेज अपॉन, P out नहीं नहीं, नॉट 3. सिंगल फेज, थ्री फेज अपॉन P पी out. आउट ऑफ सिंगल फेज, This तो आउटपुट पावर ऑफ थ्री फेज कितने गुना हो जाएगी। 1.5 single बस, phase. मुझे लगता है इसमें भी कोई इशू नहीं आना चाहिए। Yes. नो। हाँ, तो कई बार क्या पूछता है, केवीए, कई बार पूछ लेता आउटपुट पावर। ठीक है, यस। तो दोनों ही आपको आने चाहिए। मतलब आपको समझना पड़ेगा, इससे इस क्वेश्चन से हम जाने कहाँ वाले हैं। हम जाने वाले हैं केवीए रेटिंग पर। शुरुआत में बात कर रहे थे ना अल्टरनेटर्स की, टर्बो अल्टरनेटर्स। यस। हाँ, तो उनके बारे में अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बनेगा हमारे पास कुछ। तो ये जो आर्मेचर है खतरनाक चीज है। और उस कहानी को छोड़ देना, ढलवा लोहे से बना होता है, फोर्जिंग स्टील मिला देते हैं। वो रटने के लिए बहुत समय मिलेगा, लिखवा देंगे वो सब। कंप्लीट। जी सर. स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा समझें। मेरे पास अगर मैं आपसे कहूं ईएमएफ का फार्मूला, तो ईएमएफ का फार्मूला ईपीएच जो बनता है वो बनता है 4.44 Hi. केपी KP AD केडी 5 एफ टी। T. ठीक। टी के साथ Phase. पीएच होता है पर फेज, राइट। इस फार्मूले को जरा लिखिए, फिर मैं आपको सब चीजें समझाता हूं। हो गया कंप्लीट। यस। अब जरा मेरी बात सुनना स्टूडेंट्स, अगर मैंने शॉर्ट पिच वाइंडिंग ली है तो वो शॉर्ट पिच ही रहेगी, मैंने फुल पिच ली है तो फुल पिच ही रहेगी। इसका मतलब जो पिच फैक्टर मैं बना लूंगा वाइंडिंग के हिसाब से वो फिक्स रहेगा, चाहे वो सिंगल फेज हो, चाहे वो टू फेज हो, चाहे वो थ्री फेज हो। तो केपी बदलने वाला नहीं है, केपी जो मैं ले चुका हूंगा वो फिक्स है। क्लियर। 4.44 एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी चेंज होने वाली नहीं है। फाई जो बनेगा वो फिक्स है, डिजाइनिंग पर फिक्स हो जाएगा। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आपको पता है, जो भी लेंगे वो फिक्स है। हमारे पास दो फैक्टर ऐसे हैं जो यहाँ वेरिएबल है, एक केडी और एक ईपीएच। किसके प्रोपोर्शनल है, तो दो फैक्टर के, एक KD. केडी और एक ईपीएच। ये मैं समझाना चाहूंगा क्यों ऐसा कह रहा हूं। मान लो मैंने आपसे कहा आप ईपीएच इसको 60 लिख लो,
60 को 3 फेज कह सकते हैं? ये समझ में आ रहा है 60 क्या है? Yes. घबराना नहीं 60 से, मैं 60 जानबूझकर लिख रहा हूं। हाँ, बटे में अगर सॉरी ईपीएच ऑफ 180 लिखूं सिंगल फेज, तो बताओ क्या लिख सकता हूं? क्या केडी 60 अपॉन केडी 180 इंटू टीपीएच ऑफ 3 फेज बटे टीपीएच ऑफ सिंगल फेज। बोलो, Yes. लिख सकते हो या नहीं? Yes. इसमें कहीं किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। Yes. राइट? नहीं सर। अब बताओ Yes. टीपीएच जो लिख रहे हो 3 फेज के लिए और सिंगल फेज के लिए, एक एक करके समझना। पहले केडी 60 बताओ, क्या केडी 60 अपॉन केडी 180 को डायरेक्ट लिख लें क्या? ये जी सर। 1.5, जी सर। Yes. तो ये मैंने 1.5 लिख लिया। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को ये कैसे आया? नहीं। Yes. अच्छा, दूसरी बात, टर्न्स पर फेज 3 फेज के बताओ। हाँ, टर्न्स पर फेज, राइट? Yes. तो क्या 3 फेज में पर फेज की कहानी 1/3 नहीं हो जाएगी? Yes. टर्न्स पर फेज, 1/3. और सिंगल फेज के लिए तो 1/1 है। बोलो, Yes. दैट इज द ट्विस्ट इन ईएमएफ इक्वेशन। तो ईएमएफ इक्वेशन में जल्दबाजी में लोग केवल टर्न्स लिख देते हैं। समझना होगा ये टर्न्स पर फेज होते हैं, कैलकुलेशन हम पर फेज की करते हैं, राइट? तो 3 फेज में हमारे पास 3 वायर चल रही थी। अरे बोलो, Yes. तो जी क्या सर। यह वैल्यू 1/3 होगी या नहीं? सिंगल जी फेज में 1/2, 2 फेज होता 1/2, 2 3 फेज है 1/3। 1/3। इवन क्लियर हुआ कुछ? जी सर। तो आप मुझे बताओ, क्या इस वैल्यू को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1.5 को 3/2 लिख दूं? जी 1/2। 0.5 लिख सकता हूँ क्या? जी सर। अब मजेदार बात सुनिए, अगर पूछा जाए केवीए रेटिंग का रेशियो, आउटपुट पावर का रेशियो सेम होता है, लेकिन क्या ईएमएफ का रेशियो बदल गया या नहीं? बदल गया सर। दैट इज द पॉइंट। ऑब्जर्वेशन लिखते समय ध्यान देंगे, जब आपको मैंने ऑब्जर्वेशन लिखवाए थे तो 2 ऑब्जर्वेशन केडी पर लिखवाए थे, मैंने तीसरा ऑब्जर्वेशन यहां नहीं लिखवाया था। तीसरा ऑब्जर्वेशन केवल केडी पर निर्भर नहीं करता, इंड्यूस ईएमएफ पर फेज की वैल्यू डिपेंड करती है टर्न्स पर फेज पर भी। तो अगर पूछा जाए इंड्यूस ईएमएफ किस पर डिपेंड करता है डिजाइनिंग टाइम पर, तो दोनों फैक्टर्स पर, राइट? एडी पर भी एज वेल एज टीपीएच पर भी। तो यहां लिख सकते हैं आप, अगर ईपीएच की बात करूं, अब लिख सकता हूं ना ये पॉइंट? Yes. जी सर। ईपीएच किसके प्रोपोर्शनल होगा? बोलो, केडी एज वेल एज, डी सर। ठीक है? एक बार लिख लो इसको भी, वही लिख लेना, वही जहां लिखवाया था। हो गया सर। हो गया क्या? जी सर। Yes. अच्छा, ये नीचे वाला भी लिख लो। जी। लिख चुके हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। नहीं। Yes. हो गया? Nice.
सुन लो बता देता हूँ। हो गया यहाँ तक? Yes. जी सर। देखो एक कॉमन डाउट आता है, ठीक लिखा है कि सर अगर ईएमएफ डिपेंड कर रहा है दोनों पर, तो केवीए रेटिंग कहाँ गया? केवीए रेटिंग केवल केडी पर क्यों डिपेंड कर रही है? केवीए रेटिंग भी केडी इंटू टीपीएच पर क्यों डिपेंड नहीं कर रही? राइट? Yes. ईएमएफ के ईएमएफ केडी और टर्न्स दोनों पर डिपेंड कर रहा है, जी सर। लेकिन केवीए रेटिंग केवल किस पर डिपेंड कर रही है? केडी। केडी पर। ठीक बात है, तो लिखो जरा, लिख लो इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में, समझा देता हूं। वाई केवीए रेटिंग, बता देता हूं, वाई केवीए रेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केडी ओनली। अच्छा मुझे एक बात सब लोग बताएं यहां पर, क्या हमने 3 टाइप्स की पावर पढ़ी थी क्या? एक्टिव, रिएक्टिव, ऑपरेंट। Yes, sir. जी सर। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ऑपरेंट पावर। क्या जी ऑपरेंट सर। पावर का मतलब प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट होता था? इसमें कोई दिक्कत? नहीं। No, sir. ऑपरेंट पावर का मतलब प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट होता था। आयुष, Yes. जी आप ये बताओ, ठीक। अगर मैं आपसे कहता हूं कि केवीए ऑफ, सॉरी, केवीए 60 ऑफ 3 फेज, और डिवाइड में मैं आपसे कहता हूं कि केवीए लिखो, 60 का कंपैरिजन किससे कर दें? चलो इस बार 90 से कर देता हूं। 90 का मतलब क्या हुआ? Two phase. अच्छा कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे सर, अभी तक सिंगल फेज से करा रहे थे, अब 2 फेज से करा दिया। No, sir. नहीं सर। हाँ, ये समझाने के लिए, क्योंकि एक बता चुका हूं। अब ये देखो, सभी लोग ध्यान देना, क्या प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट लेना होगा? केवीए का मतलब क्या होता है? जी केवीए कौन सी पावर है? ऑपरेंट पावर। ऑपरेंट पावर का मतलब किलो वोल्ट इंटू एम्पियर। जी सर। क्या ये वोल्टेज इंटू करंट है या नहीं? Yes. Hi. अरे केवीए में किलो हटा दो, वोल्टेज इंटू करंट है। जी जी Hi, sir. तो बताओ, क्या वोल्टेज को ईपीएच कह रहे हो, और 3 फेज के वोल्टेज sir. को ईपीएच 60 कह सकते हो या नहीं? जी सर। Yes. और बताओ 2 फेज के वोल्टेज को क्या कह सकते हो? 90। 90. ईपीएच 90 कह सकते हो? जी सर। क्या Yes, sir. वोल्टेज के अलावा करंट भी होगी? करंट मतलब आर्मेचर करंट, और आर्मेचर Yes, करंट sir. किसकी? फेज पर। आईए पीएच ऑफ 60 बटे आईए पीएच ऑफ, 90। अरे बोलो, आर्मेचर करंट फेज में किसकी? 2 फेज की। 90। 90। इसमें किसी को कोई डाउट? ऊपर किसके लिए लिखा है? No, sir. 3 Three फेज। phase. नीचे किसके लिए लिखा है? Two phase. 2 फेज। हाँ, अब ये बताओ, 3 फेज के लिए ध्यान से सुनना, जब भी डाटा 3 फेज के लिए लिखोगे, तो क्या 3 फेज के लिए यहां 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेसिक ई इंटू आई में, और 2 फेज Yes, के sir. लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंगल फेज के लिए 1 का मल्टीप्लाई। Yes. जनरल Yes, sir. जनरल जनरल 3 फेज पावर लिखने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, 2 फेज पावर लिखने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, सिंगल फेज के लिए 1। बोलो, Yes. जी Yes, sir. इतना अगर समझ गए तो ये बताओ, क्या बाहर 3/2 लिखा है? जी। और ईपीएच किसके किसके प्रोपोर्शनल होता है, जरा बताओ। CO. टीपीएच। क्या 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 बोल रहे हो, बोलो। KD. केडी और टीपीएच। Or TPS. T. केडी Sir. 60, Yes. केडी 60 अपॉन, केडी 90। KD 19. कोई दिक्कत? नहीं। No, sir. इसके अलावा क्या ये टन्स पर फेज पर भी डिपेंड करता है? Yes. जी
Yes, sir. TPH. तो TPH ऑफ थ्री फेज जी, TPH of Upon phase. TPS two phase. Two phase, sir. टू फेज, सॉरी, राइट। Yes. जी सर। Yes, sir. अब इस डाटा को अगर हम लोग यूज करें तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, क्या स्टूडेंट्स, जब हम करंट की बात करेंगे, राइट, तो क्या हमारे पास आर्मेचर की करंट तो सेम रहेगी, करंट पर तो कोई Yes, sir. फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। करंट की वैल्यू तो क्या है, सेम है, तो ये फैक्टर तो कट जाएगा। आर्मेचर करंट पर कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, No, sir. राइट। तो ये तो हमारे पास सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं इस वैल्यू को चेक करूं तो बताओ, 3/2 KD60 अपॉन KD90 को क्या, चलो KD लिख लो, KD60 अपॉन KD90 लिख लो। Yes. थ्री फेज का मतलब 1/3 1 by 3. और टू 1 by फेज का 2. मतलब 1 by 2. बहुत बढ़िया। बताओ मुझे, ये 3/2 है, ये KD60 है, ये KD90 है, और क्या ये 2/3 है। 2 by 3. जी सर। Yes, हो जाएगा। तो क्या केवल ये KD पर डिपेंड कर गया या नहीं, Yes. yes, sir. बोलो कोई समस्या। Yes. नहीं। No, sir. बस यही बात है। अरे लिखो, कथा समाप्त हुई यहाँ पर। किसी ने पूछ लिया कि सर कैसे काट दिया, लो। और तरीके दोनों हैं, दो हमने करंट को इक्वल बना दिया स्टूडेंट्स, इसका मतलब बाहर पहले 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। समझ पा रहे हैं? अगर करंट को इक्वल नहीं बनाते तो फिर बाहर मल्टीप्लाई नहीं करते। हो गया यहाँ तक? अरे जबरदस्ती लिखवा दिया, पूछ लिया तो बता दिया, बस इसका कोई मतलब नहीं है। चलो आगे बढ़े। जी सर। इसका मतलब अब कहानी के शीर्षक पर वापस आए। यहाँ कई स्टूडेंट्स एक टेबल बनवाई होगी, मैंने भूल गया मैंने कहाँ बनवाई है। शुरुआत में मैंने कहीं आपको बनवाया होगा, आर्मेचर वाइंडिंग के प्रकार, Yes, sir. Can I start again? है ना, कहीं बनवाया होगा। ये भी दिक्कत है, पता नहीं कहाँ बनवा दिया। हाँ मिल गया। देखो इधर, ये बात कंफर्म हो गई कि आर्मेचर वाइंडिंग की मैं बात कर रहा था,
दो प्रकार की होती है, एक कंसंट्रेटेड, एक डिस्ट्रीब्यूटेड। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का मैंने बताया था क्या नुकसान है, तो इसलिए प्रेफर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड में फुल पिच और शॉर्ट पिच में फायदा किसमें है, शॉर्ट पिच, राइट। अब हमारे पास नॉर्मल अल्टरनेटर्स के लिए इंटीजर शॉर्ट पिच वाइंडिंग का हम प्रयोग करते हैं। इंटीजर शॉर्ट पिच का मतलब हमारे पास जो एसपीपी बनता है ये कभी पॉइंट्स में नहीं बनना चाहिए। किसमें नहीं बनना चाहिए, पॉइंट्स में। जैसे एसपीपी एम का मान 3 बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा एसपीपी का मान 2.5। कैसा नहीं बनना चाहिए, पॉइंट्स में, फ्रैक्शन में। लेकिन जब हम क्रिटिकल डिजाइनिंग में जाते हैं तो लार्ज पावर अल्टरनेटर्स में हम लोग फ्रैक्शनल शॉर्ट पिच वाइंडिंग भी यूज कर लेते हैं, राइट। तो ये तब की बातें होती हैं जब हमें बहुत लार्ज पावर अल्टरनेटर्स यूज करने होते हैं। तो ये हमारे स्कोप में नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया इसलिए, अगर वो पूछ ले एम का निम्न में से वैलिड मान कौन सा है, तो एम बराबर 2.5 लिखा है, सॉरी, निम्न में से कौन सा मान वैलिड नहीं है, ऐसा कुछ पूछ लिया, 2.5 भी लिखा है, 3 भी लिखा है, 4 भी ऐसे लिखा है, तो आपको लगे सर 2.5, राइट। तो याद रखिएगा 2.5 भी सही है, किसके लिए, फ्रैक्शनल के लिए। अब उसकी डिजाइनिंग ऑस्पेक्ट बदल जाती है, उसमें डबल स्लॉट लेयर यूज करके हम लोग उसको डिजाइन करते हैं, राइट। तो क्या अब मेरी सारी बातें क्लियर है कि आर्मेचर वाइंडिंग मैंने क्या पढ़ाया है, राइट। आर्मेचर वाइंडिंग में हमने शॉर्ट पिच वाइंडिंग को पढ़ा है, फुल पिच को पढ़ा है, और इंटीग्रल शॉर्ट। इंटीजर का मतलब क्या होता है, हमने एम कौन सा पढ़ा है स्टूडेंट्स, 3 वाला। हमने कौन सा नहीं पढ़ा, 2.5 वाला। पढ़ाने को मैं इसके भी फार्मूले लिखवा दूंगा, लेकिन हमारे एग्जाम में आएगा नहीं, राइट। लेकिन नाम पता होना चाहिए कि लार्ज पावर अल्टरनेटर में आजकल जो यूज होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शनल शॉर्ट पिच वाइंडिंग भी यूज होती है। यहां तक किसी को कोई इशू? तो समझ लो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था जब ये टेबल बनवाई होगी कि ये टेबल अभी 3 4 5 क्लास में चलेगी, तब आपको समझ में आ गया होगा मैंने ऐसा क्यों कहा था, राइट। और ये भी एक मैंने बनवाया था, तो कई लोगों के पेट में दर्द था कि सर ये कैसे, ये कैसे, वो कैसे। तो अभी रुको, सैलिएंट, नॉन सैलिएंट और यहां तक की बातें अब क्लियर हो गई। अभी एक एक फैक्टर है ना, धीमे धीमे हम लोग अंदर चलेंगे। बोलो, तो ये लिख देना आसान है, आर्मेचर वाइंडिंग। अब समझ रहे हो आर्मेचर का मतलब क्या है, क्लियर। अब यहां से एक निष्कर्ष निकालो, डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू ये सोचो, क्या जब हम लोग, क्यों हम लोग 3 फेज अल्टरनेटर में गए, वाई 3 फेज अल्टरनेटर इज सेलेक्टेड, वाई 3 फेज अल्टरनेटर इज सेलेक्टेड। कौन सा अल्टरनेटर सेलेक्ट करने की बात की गई है, 3 फेज। तो बताओ 3 फेज का क्या ज्यादा मिलेगा, 3 फेज पर क्या ज्यादा मिलेगा, पावर, 3 फेज पर क्या ज्यादा मिलेगा, करंट, लिख डालो। कंप्लीट, चलिए। अब एक नई समस्या, हमने ये तो समझ लिया कि हमें जनरेट क्या करना है, 3 फेज। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे हम, तो आपने देखा था फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम
for distribution system 3-phase 4-wire system is used. अरे बोलो Yes, sir. क्या यूज कर रहे हो वहां पर हाउस होल्ड्स पर 3-phase 4-wire. अब 3-phase 4-wire सिस्टम से समझना 3-phase 4-wire घरों पर यूज करना चाहते थे आप. अरे बोलो हाउस होल्ड्स पर आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी सिंगल फेज. और क्या कई बार 2-phase मोटर्स की भी रिक्वायरमेंट थी जी इंडस्ट्री एप्लीकेशंस पर. अरे बोलो दिलीप Yes, sir. समटाइम्स 2-phase मोटर भी चलानी है. Yes. जी तो क्या अल्टरनेटर से ये काम अच्छा होगा इसकी मदद लेंगे. Transformer. टीटी कनेक्शन ट्रांसफार्मर स्कॉट कनेक्शन Yes. किसकी मदद लोगे अब अल्टरनेटर में. Scott connection. हाँ अब किसकी यूज करना है टीटी कनेक्शन का. स्कॉट कनेक्शन याद आया है उस 3-phase में पढ़ाया होगा. Yes, 3-phase sir. टू एनी फेज कन्वर्टर राइट. जी क्या सर. टीटी कनेक्शन स्कॉट कनेक्शन से 3-phase 3-phase टू 2-phase जा सकते हैं या टू नहीं. फेज टू थ्री फेज. जी सर जी सर. लिख डालो. तो अल्टरनेटर में जनरेट क्या करना चाहते हो 2-phase 3-phase क्या सिंगल फेज. 3. 3-phase. फेज. बाद में ट्रांसफार्मर की मदद से चीजों को चेंज करोगे. देवेन क्लियर है. जी सर और टीटी कनेक्शन से 3-phase टू एनी फेज कन्वर्जन हो जाएगा. जी अरे एक मेन ट्रांसफार्मर था एक टीजर ट्रांसफार्मर था. Yes, sir. इसी जन्म में पढ़ा था. राइट. Yes. अब मशीन में आर्मेचर क्लियर हो चुका है. अब रोटर में सप्लाई दो और आर्मेचर को में चेक करो कैसे रोटेटिंग फील्ड बनी. चुंबक नहीं है आपके पास. चुंबक आप बना रहे हो. चुंबक बनाने के लिए अब राइट हैंड दुनिया की कोई मशीन हो बस ये 2 हाथ हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मशीन चला ही देंगे. राइट. Yes. Yes. फ्लेमिंग ने ये जो दोनों हाथों के नियम दिए इसी से मशीन को चलाना है बस. राइट. तो अब सबसे ज्यादा राइट हैंड कल रूल अब हमारे पास इफेक्टिव. राइट. तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए मशीन को चलाते हैं. अब लिखिए रोटेटिंग डेवलपमेंट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. हाँ किसका पढ़ने वाले हो 3-phase सिंगल फेज 2-phase 3-phase सब थ्री कुछ. फेज. फिर यहीं से आर्मेचर रिएक्शन. ठीक है आज मैं यही कंक्लूड कर रहा हूँ. राइट. कल फिर नेक्स्ट कराऊंगा. ओके.
गुड नाइट एवरीबॉडी।